तब भी दे दूंगा और अभी भी दे दूंगा मैं आपको, चिंता क्यों करते हैं? अच्छा, अभी भी मिलेंगे पैसे? अरे आपको एडवांस दे देंगे, क्या बात करते हैं आप। दोस्तों आपको भी पैसे मिल सकते हैं। बस कुछ नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वरना नहीं पूछूंगा। पूछिए पूछिए, बिस्तर पर तो ले आए आप। पहली बार किसी आदमी के साथ मैं बिस्तर पर बैठा हूँ। अफ्रीका पे जो जुर्म हो रहा है वो आपकी वजह से। अरे भाई साहब, मेरी खदान है, वहां पे जुल्म हो रहा है, पट्टी हो रही है, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? वो कुछ भी हो रहा है, मेरी खदान है, मेरा देश। शुरू करते हैं आज का हम सेकंड पॉडकास्ट। और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे यहाँ के सबसे मशहूर हस्ती से। ये कोई और नहीं, अंबानी मित्तल जी है। सबसे मशहूर और सबसे अमीर भी। तो अंबानी मित्तल जी, ये जानना चाहते हो, आपको एक्सपेक्ट होगा कि हम ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि अंबानी मित्तल अंबानी। जानता हूं मैं, आपको लग रहा होगा कि मेरा नाम अंबानी मित्तल कैसे रहा, दोनों ही सरनेम है। देखिए, असल में बात यह है कि जब हम पैदा हो रहे थे, जब हमारा जन्म हो रहा था, तो हमारे माता पिता को तो पता था कि एक अमीर औलाद आने वाली है। अब हर किसी की किस्मत हमारी ऐसी तो होती नहीं, तो उन्हें पता था कि यार अमीर औलाद पैदा होगी तो अमीर नाम रखना पड़ेगा। और तब भी मुकेश अंबानी का था कि देश का सबसे अमीर आदमी था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका नाम अमीर मतलब उस पर रखें। अब मुकेश क्या है, मुकेश तो हर जगह मिल जाएगा, पर मुकेश अंबानी, मुकेश अमीर क्यों है? अंबानी नाम की वजह से। तो उन्होंने बोला नाम अमीर है, मुकेश अमीर नहीं है, उसका नाम अमीर है। तो वहां से उन्होंने सिर्फ अंबानी लिया और अंबानी मित्तल इसी तरह हमारा नाम पड़ गया। ओहो, आप समझ रहे हैं कहाँ से सार्केस में बिठाया जा रहा है। लाइक अंबानी नाम से मतलब नहीं है, सरनेम मजबूत होना चाहिए। तो आपका सरनेम मतलब आगे लगा हुआ है? नहीं, ये सरनेम हमारा मित्तल है, ये नाम हमारा अंबानी। ओके, मतलब अमीर आदमी लोग हैं इसलिए समझ में नहीं आएगा। अंबानी नाम में कमाल है, मतलब आप सरनेम लगाए या फिर नाम लगाए, आप ये हो सकते हो। अगर आप सरनेम लगाए या नाम लगाए, अंबानी जरूर लगाए। लेकिन तो सर, आपका ये महल बहुत आलीशान है और बहुत अच्छा है, बहुत पैसे लगे होंगे इसमें। वो जो जूते आप, वो गंदे जूते थे वो, तो थोड़ा वो फर्श गंदा हुआ है हमारा, बाकी काट देना। ये तो समझा रहा हूँ, थोड़ा महंगा फर्श है, थोड़ा जूते अच्छे पहन के आने थे। खैर ठीक है, आगे चालू कीजिए। बड़े लोग, बड़ी बात। माफी मांग। हाँ सॉरी सर। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इतना पैसा कमाया, ये सब माना जाता है कि मतलब गरीबों पे अत्याचार कर होता है तभी अमीर इंसान बड़ा बनता है। ये सब दकियानूसी बातें हैं भाई साहब। ऐसा है कि अमीर आदमी की सोच अलग होती है, इसलिए वो अमीर होता है। गरीब आदमी की सोच गरीबों जैसी होती है, इसलिए वो गरीब होता है। ठीक है। हाँ, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। तो गरीब कैसे अमीर बन सकता है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप मेहनत कीजिए। जैसे मैं दिन भर अपने मिलों में जाता हूँ, अपनी खदानों में जाता हूँ, इतना मतलब बिजी रहता हूँ। और इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसे 4 बजे उठना, मैं खुद 10-11 बजे उठता हूँ और आराम से पार्टियां करता हूँ, फिर भी अपना बिजनेस संभाल लेता हूँ मैं। मुझे कोई तनाव नहीं होता, ये एकदम मैं शांत रखता हूँ। जब किसी के पास कुछ आ जाता है ना, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इतना पैसा आने के बाद पागल हो जाता है। एकदम समन्वय होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जी ओके। और एक अफवाह फैली थी कि आप अपनी कंट्री खोलने वाले हो। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या है कि मैं इस मोहल्ले का, इस शहर के अमीर लोगों में एक हूँ। और मुझे कुछ वजह से मैं चाहता हूँ कि एक मेरी ही जगह हो, एक छोटा सा मेरा खुद का देश हो, मेरा प्रांत हो, जहां सिर्फ मेरे रूल चलते हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप ये स्टंट मार रहे हो, आप लोगों को बस इसे बताना चाह रहे हो कि लाइक मैं कंट्री खरीदने वाला हूँ। नहीं, खरीदने की बात नहीं, ऊपर से बोलने वाली बात हो ऐसा। देखिए भाई साहब, मेरे पास मेरी खुद की 200 एकड़ की जमीन है। मैं उसी पर अपना एक छोटा सा शहर बसाऊंगा, जिसमें सिर्फ मेरा राज होगा। ये मेरे हिसाब से जीने और मेरे रूल्स चलते हो, जहाँ सब कुछ मेरा हो, सड़क मेरी हो, अस्पताल मेरे हो। और मेरा है कि मेरे प्रांत में, अगर आप मेरी प्रांत की नागरिकता लेते हैं, तो आपको ना कहीं होटल में जाने का पैसा लगेगा, ना पढ़ने का पैसा लगेगा,
ना कहीं शौचालय जाने का पैसा खैर वो तो आप कहीं भी कर लेते हैं इंडियंस, ठीक है। पर बहुत सारी सुविधाएं मैं मुफ्त में दूंगा आपको, पैसा बहुत है तो मैं क्यों ना इसका पैसों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करूं, लेकिन नागरिकता लेनी पड़ेगी आपको। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपके किसी शरीर के हिस्से पर मेरे एक निशान रहेगा जिसको लोगों को पता लगे कि आप मेरे देश के नागरिक हो। ओके। तो मैं आपको ऐसी जगह काटूंगा। काटूंगा मतलब समझा नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा आदमी आए हाँ। मेरे देश में, मेरे छोटे से शहर में, देश नहीं बोलेंगे, तो उस शहर में उसके पास कागज वो नकली बना सकता है। ये बहुत हेरा फेरी होती है हमारे देश में, इसलिए मैं अपना नया प्रांत बना रहा हूँ, नया शहर बना रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे शहर में कोई ऐसा बंदा ना घुसे जो बाहर का हो, जो बिना नागरिकता लेके आया। टावर अमला तेल छोरी फेरब लवली ला दूंगा, ना धो के तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। अब उसके लिए भैया तुम कागज तो नकली बना लोगे, तुम थप्पा भी नकली लगवा दोगे, पर मेरे दांत, ये दांत नकली कर रहा हूँ अभी, ये देखो दांत नकीला है, नकीला कर रहा हूँ मैं। इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो दांत के निशान ये सिर्फ मेरे रहेंगे। इसका एक बायोमेट्रिक टेस्ट होगा जिससे पता लगेगा कि आप मेरे देश के नागरिक हो। आप भी नागरिकता ले सकते हैं अगर आपको थप्पा लगाना हो, लेकिन थप्पा का आप प्रोसीजर जान लीजिए। दांत का निशान ये होना चाहिए। ये देखिए नकीले हैं दांत, नकीले दिख रहे हैं। हाँ। देखिए ये तो करना पड़ेगा अगर आपको इतनी सुविधाएं चाहिए तो। वाले से पूछ सकता हूँ जो थोड़ा आप शायद से अनकंट्रोल हो जाएं। देखिए आप हमारे घर में आए हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम अनकंट्रोल ना हो, क्योंकि जब हमारे घर में आप आ रहे थे तो हमें तब भी बुरा लगा था जब आपने कहा था, जब हम आपके लिए सोफे लगवाए तो आपने क्या कहा, बिस्तर पे करेंगे। तो मुझे थोड़ा गलत लगा, बुरा मत मानिएगा। मुझे ऐसा लगा कि बिस्तर पे आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ, मतलब अब मेरे साथ आप ऐसा तो नहीं होगा कि अब मेरे साथ कुछ कर लेंगे तो फिर मैं आपको हिस्सा दूंगा। सर मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि वो हमारा फॉर्मेट रहता है, जो बिस्तर पे है ना वो थोड़ा देसी फीलिंग आता है, जो ऑडियंस है वो ज़्यादा जुड़ा हो। ज़्यादा देसी नहीं हो रहे हैं आप, मतलब मैं अगर आने से परमिशन ही नहीं देता मुझे लगता कि यार भाई ये आदमी कुछ और बनाना चाह रहा हो। सर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इतना माइंड नहीं करिए, लेकिन आप अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वरना नहीं पूछूंगा। पूछिए बिस्तर पे तो ले आए आप। पहली बार किसी आदमी के साथ में बिस्तर पे बैठा हूँ। आप किसी बॉडीगार्ड को नहीं बुलाएंगे या फिर? ये खिसक रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये कुछ उठाव आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना था। ये एक्चुअल में गोलू पवार जी ने पूछा था कि आप अगर जानना चाहते तो हम पूछ सकते हैं। आप चाहे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, वरना हम कट कर लेंगे। कट कर दीजिए। वो तो अब देखते हैं। गोलू पवार वही ना, ड्राइवर मेरा। हम नहीं वो नहीं बताएंगे, बस गोलू पवार है। ठीक है, पूरा नाम बता दिया। प्रोफेशन नहीं बताएंगे तो वो राज छुप जाएगा। ऐसे कैसे काम करते हैं यार आप। हाँ ठीक है मैं चलो ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जो गोलू पवार जी है उनने एक चीज़ बताई कि ये जो अभी जो रोड में गड्ढे हो रहे हैं अपने सिटी में, बहुत ज़्यादा जगह जगह गड्ढे हैं, उनके पीछे कोई और कारण नहीं, अंबानी मित्तल जी हैं। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरी गाड़ी में कोई क्या लोहे के पत्थर लगे हुए हैं टायर की जगह? मैं इसीलिए तो अपना नया देश बना रहा हूँ जिसमें ये गड्ढे गुड्डे सड़क वगैरह सब बिल्कुल सही है। ऐसी मक्खन की तरह सड़क बनेगी ना, आपको गाड़ी में टायर भी नहीं लगवाने पड़ेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और रोड का उनने ये बताया कि इसलिए कच्ची है क्योंकि अंबानी मित्तल जी ने रोड अच्छा नहीं बनाया। अरे तो मैं क्यों बनाऊं रोड? मेरे देश में आओ ना, मेरी नागरिकता लो ना, वहां मिलेगी आपको रोड। वहां मैं अपनी रोड में चांदी की रोड बनवाऊंगा मैं। ओके। चांदी में इसलिए भाव बढ़ रहे हैं चांदी के। वो जो चांदी है ना, वो मैंने बहुत बड़ा स्टॉक ले लिया है, मतलब 2.5 करोड़ कुंटल। मतलब पूरे चांदी से रोड बनाएंगे पूरा? हाँ, चांदी से रोड, बहुत पैसा है। चाइना से खरीदी है मैंने 2 करोड़ कुंटल चांदी, उससे बनेगी रोड और सिग्नल बनेंगे सोने के। मेरी 10 खदान है हीरो की अफ्रीका में। ओके।
मतलब अफ्रीका पे जो जुर्म हो रहा है वो आपकी वजह से। अरे भाई साहब, मेरी खदान है, वहां पे जुल्म हो रहा है, पट्टी हो रही है, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? वो कुछ भी हो रहा है, मेरी खदान है, मेरा देश जो मैं बनूंगा वहां कुछ भी नहीं होगा। ठीक। वहां ना वहां जुर्म होगा, ना बलात्कार होगा, ना हत्या होगी, कुछ भी नहीं होगा। वहां होगी अमन और शांति। जिस जिस देश का प्रेसिडेंट भगवान मैं रहूंगा, प्रेसिडेंट मैं रहूंगा, भगवान काट देना। और वो आप पैसे देने वाले थे। अरे वो तो आप नागरिकता लेंगे और तब भी दे दूंगा और अभी भी दे दूंगा मैं आपको, चिंता क्यों करते अच्छा, हैं? अभी भी मिलेंगे पैसे? अरे आपको एडवांस दे देंगे, क्या बात करते हैं आप? दोस्तों, आपको भी पैसे मिल सकते हैं, बस कुछ पर नहीं ये है कि ये एडवांस देने के बाद ये जो निशान है ये करना। सर, आपका ये पीठ पे लगा दीजिए, आपको अभी जहाँ नहीं, पे लगाना है। अभी स्याही नहीं लाया हूँ मैं। अभी ठीक है, पैसे आप तो मिल जाएंगे। भरोसा है आप पे मुझे। अभी मैं आपको 20,000 दूंगा, बाकी के 80,000 इसके बाद। ओके, तो यही पे हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अंबानी मित्तल जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे देश की नागरिकता लेने जरूर आइएगा, आपको इस जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा जहां आपकी सारी सुख सुविधा मिलेगी आपको। और दांत का थप्पा लगाना जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा नुकीला भी कर रहा हूँ मैं, और ये थोड़ा सा हो गया है, आपने देखा है ना, हाथ लगाया ना। और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो ठीक है, हमारे देश की नागरिकता हम आपको देंगे। ये फिलहाल एडवांस 20,000 रुपये रखिए। चलिए, ये रहा रास्ता, मैं जरा आता हूँ, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है थोड़ा। Sure, sir. जी, रखिए पैसे। सर, इसमें तो आपका फोटो है। अरे तो भाई, हमारा देश रहेगा तो हमारा ही फोटो रहेगा ना उसमें। हमारा देश, मेरे देश में मेरे फोटो रहेंगे। क्या बकवास बातें करते हो, निकलो यहाँ से।